आज हम डिटेल में जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे नाम लेते हैं, कुछ आरसीटी बोलते हैं, कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, कुछ दांत की नस का इलाज बोलते हैं, कुछ दांत को डेड करना बोलते हैं। पर एक्चुअली ये होता क्या है? क्या होता है जब आपका दांत में कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा दांत की सेंटर पोर्शन में नसों तक चला जाता है, तो फिर क्या होता है कि जड़ के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। जब दांत की जड़ के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत तेज पेन होता है या कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उस केस में आरसीटी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक इंस्ट्रूमेंट से एक होल किया जाता है आपके टूथ में। जो कीड़े वाला पार्ट है, जो खराब पार्ट है, उसको हटाया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे दांत के सेंटर पोर्शन की नसें होती है वहां तक एक्सेस किया जाता है, क्योंकि वहां से आपके रूट के नीचे का जो इन्फेक्शन है उसे ठीक करने के लिए एक रास्ता मिलता है। फिर ये जो यहाँ से रास्ता जो है वहां से पूरी जड़ तक हमारे पास एक बहुत ही पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे दांत की पूरी जड़ तक क्लीन किया जाता है। जब ये जो डेड और नेक्रोटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, जो कि कंटिन्यू दांत को और जो दांत के आसपास की सराउंडिंग्स है उसको इरिटेट कर रहा था, तो क्या था, यहाँ स्वेलिंग आ गई। जब हम इसको हटा देते हैं, यानी कि किसी वजह से वो इरिटेट हो रहा है, उस इरिटेंट को हमने हटा दिया, उस डेड मटेरियल को हटा दिया, उस इन्फेक्टिव मटेरियल को हटा दिया, तो क्या होता है, ये इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर हम इसको पूरा यहाँ से क्लीन करके शेप दे देते हैं। इसके बाद इस स्टेज पे हम इसको डेंटल लेजर की हेल्प से डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी यूज अगर डेंटल लेजर का यूज किया जाए तो आरसीटी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाता है तो इसको एकदम ड्राई करके फिर हम फिलिंग करते हैं। इसकी जड़ों को, दोनों जड़ों को अच्छे से फिल कर दिया जाता है और फिर उन्हें सील कर दिया जाता है। यहाँ से इनको सील करने के बाद जो ऊपर का दांत है उसे फिल कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब जिस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उस दांत के ऊपर कैप भी लगता है। अब कैप क्यों लगता है? कैप इसलिए लगता है कि जो दांत का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा इसको ज्यादा ओपन भी करना रहता है। तो जिससे क्या है कि कुछ नीचे तक पहुंचने के लिए ओपन किया गया है और कुछ दांत का हिस्सा खराब हो गया तो दांत थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। दूसरी चीज कि जब इस दांत की दर्द की नसें निकाल देते हैं, ये जो नसें हैं ये सेंसेशन की नसें भी होती हैं और इनसे दांत को न्यूट्रिशन भी मिलता है। अब जब न्यूट्रिशन कट हो गया तो टूथ थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है। तो आपने कुछ हार्ड खाया, कहीं वो क्रैक नहीं हो जाए, उससे बचने के लिए इसके ऊपर कैप लगाया जाता है। कैप लग जाता है तो ये टूथ सिक्योर हो जाता है। अब मैंने आपको कैप क्यों लगाया है ये बताने के लिए आपको ये बताया कि ये दांत जो है वो ऊपर से कमजोर हो जाता है। दांत ऊपर से कमजोर हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दांत जो है उसमें कुछ खराबी आ जाती है। उसको कैप की जरूरत होती है, इसलिए बताया है कि वो कमजोर हो जाता है। सपोज करिए कि हमें दो दांत को निकालना है, एक दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और एक दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो जिस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसे निकालना बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू जिस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है। रीजन क्या रहता है कि जब आरसीटी होती है तो जो हमारा नेचुरल टूथ होता है उसमें और जो हड्डी है उसके बीच में एक पतली लेयर होती है, लेकिन जब आरसीटी हो जाता है तो जब उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है तो वो एक पतली लेयर है वो भी खत्म हो जाती है और जो दांत जो है वो हड्डी के साथ अच्छे से मजबूती से अपनी पकड़ बना लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि दांत बहुत मजबूत हो जाता है हड्डी में, लेकिन ऊपर से वो इतने प्रोसीजर होने के बाद कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। तो उसके लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है और अगर हम कैप लगा लेते हैं तो फिर वो दांत कहीं नहीं जाता, वो बिल्कुल बढ़िया चलता है। थैंक यू।